हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 11 से लेके 17 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोजीशन में आपको जानने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हो, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑफ द हिडन नेम कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप मेरा यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप मेरा यूनिट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, Okay, Aries, let's get started. Maybe शायद guys, this is the card of eye, the eye of beauty is reverse. Okay, maybe शायद हो सकता है कि right now आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। ओके एरीज, पिछले हफ्ते भी आपकी थोड़ा सा टॉक्स चैलेंजिंग पोजीशन था आपकी वीकली रीडिंग में, बट इस हफ्ते भी मे बी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, सिर्फ रिवर्स है, सब राइट होता तो मे बी शायद आपकी लाइफ में जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में आप क्लैरिटी चाहते हो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, ओके, उसमें आप खरे उतरते थे। बट इस रिवर्स है तो मे बी शायद हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, डार्कनेस है और आप पॉजिटिव नहीं हो कहीं ना क्लियर ना होने की वजह से। ओके, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को देखने का नज़रिया आपका क्लियर नहीं है अभी राइट नाउ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द डार्कनेस, क्लैरिटी नहीं है जो भी आप क्लियर होना चाहते हो लाइफ में। जैसे मैं शेप शिफ्टर कार्ड देखते हैं कि और क्या मैसेज ऐड करना चाहते हैं। या गाइस, अगर आपकी मे बी शायद हो सकता है क्लैरिटी नहीं है, मे बी शायद आप लोग कुछ ना कुछ न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो या फिर हो सकता है कि न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, बट आपकी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। और मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि चाह रहे हो कि रैपिड इम्प्रूवमेंट हो उनकी लाइफ में। ओके, इम्प्रूवमेंट हो, लोगों के जो भी वो काम करना चाह रहे हैं, मे बी शायद बहुत टाइम से उनके काम अटके पड़े हुए हैं, इसीलिए वो नेगेटिव फील कर रहे हैं। ओके, किसी भी सिचुएशन में, एंड चाहते हैं कि रैपिड ग्रोथ हो। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि उसके लिए जो भी यहाँ पर स्टक है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ न्यू स्किल को डेवलप कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं, रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अपने इस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के लिए, अपने गोल के लिए, क्लैरिटी के लिए। एरीज, लेट्स सी व्हाट एल्स। या गाइस, फ्लाइंग फ्री गाइस। ओके, इंडिपेंडेंटली काम कीजिए, इंडिपेंडेंटली इस जो भी है इंडिपेंडेंटली कीजिए। और मे बी शायद हो सकता है कि आई नो देयर इज द ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, बट गाइस दूर की सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, जस्ट लाइक अ ईगल अपने गोल को, अपने शिकार को कैसे दूर से भाप लेता है, तो हार्डवर्क करते रहिए, न्यू स्किल डेवलप करते रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ में, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ो। ओके, इंडिपेंडेंसी से आप आगे बढ़िए, फ्रीली होके, बंद के नहीं। दिस इज माई एंजल्स गाइडेंस कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। And see, you have a special bond with animals. Your pet on earth and in heaven are watched over by angel। में भी शायद हो सकता है कि एरीज किसी के लिए एनिमल्स इस हफ्ते प्रायोरिटी हो, या फिर एनिमल्स के साथ में वो उनका बॉन्ड बढ़े। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ एनिमल लवर्स के लिए है। ओके, जो एनिमल्स लवर्स हैं, सो डोंट वरी गाइज, अगर आप एनिमल्स का पेट्स का ख्याल रख रहे हैं तो अच्छी बात है। ओके, वन मोर कार्ड फॉर या मे भी शायद हो सकता है कि यू आर अ टीचर। ओके, कुछ ना कुछ ट्रेन करते हो या फिर सी यहाँ पर भी एनिमल्स बॉन्ड है। सी यहाँ पर भी एनिमल्स बॉन्ड में भी शायद हो सकता है कुछ लोग एनिमल्स का ख्याल रखते हो। ओके, एंड
लोगों का। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस आकाशा। यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, यू हैव द एबिलिटी टू काउंसिल अदर एंड हेल्प देम अवेकन द स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड डिवाइन लाइफ मिशन। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लोगों को हेल्प करते हो, हील करते हो, ओके, लोगों की मदद करते हो, या फिर पेट्स की मदद करते हो, यू नो रेस्क्यू होते हैं जो रेस्क्यू करते हो और उनका ख्याल रख रहे हो कोई यू नो पेट के उसमें, या फिर हो सकता है कि लोगों की आप मदद करते हो, हील करते हो, बट इट्स गुड। एंड जस्ट सही बोलना चाहते हैं गाइस। इन ओवरऑल गाइस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी शायद पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो भी आपने काम किए थे उसमें आपको पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है राइट नाउ, क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो गाइस उसमें न्यू स्किल डेवलप कीजिए और इंडिपेंडेंटली आप आगे बढ़ते रहिए, ओके, डोंट वरी, देयर इज अ क्लैरिटी आ जाएगी, न्यू स्टार्ट है, बट हार्ड वर्क करते रहिए, ओके। Let's see what the tarot card is saying. Let's see Aries, where are you right now? करंट पोजीशन कहाँ है, करंट पोजीशन क्या है आपकी, अभी बता देखते हैं। What's the current position for Aries? Aries के करंट पोजीशन बताइए। Aries की करंट पोजीशन प्लीज। Aries की करंट पोजीशन। Yeah guys, see, maybe shy you're dealing with Leos, okay. This is your current position Aries, you're struggling, okay. पेशेंटली आप अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई, यहाँ पर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। पेशेंटली आप अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को, होम लाइफ को, किसी को भी हैंडल कर रहे हो, ओके। दिस इज द स्ट्रगलिंग कार्ड। मे बी शायद बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ, ओके, और चाह रहे हो कि फ्रीली आप लाइफ में आगे बढ़ो, ओके। एंड सी हियर इज ऑल्सो पेट, स्मॉल पेट, ओके। तो मे बी शायद हो सकता है कि दे द स्ट्रगलिंग पीरियड, ओके। व्हाट्स योर चैलेंज, क्या चैलेंज है देखते हैं फॉर एरीज। बट गाइस पेशेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू नो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा, न्यू तरीके से देखिएगा लाइफ को, बिकॉज अभी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो सिचुएशन को अच्छी तरह से कि उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, ओके। एंड दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। सी, टू वॉन्ड का कार्ड आया है। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या यू थिंकिंग, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में सिचुएशन, सिनारियो या फिर पर्सन के लिए स्टेबिलिटी लाऊं बोल के, ओके। टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकते हैं, और जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशन चल रही है अनएक्सपेक्ट, जो भी क्लैरिटी नहीं है, उस सिचुएशन के एंड हो, आप ये चाहते हो कि 10 ऑफ सोर्स का कार्ड हो। एंड सी यू हेयर एंड सी देयर इज सो मच ब्लैकनेस थॉट, क्लाउडी, ओके। एंड चाहते हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ो कमिटमेंट के साथ में, हायर नॉलेज के साथ में। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो स्टेटस चेंज हो, आपका आपकी लाइफ में स्टेटस चेंज हो, राइट। मीन्स गाइस आपकी लाइफ में अपग्रेड हो। दिस इज योर चैलेंज। आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहिए, बट साथ ही साथ ये चाहते हो कि आपकी जो भी ये टॉक्सिक सिनारियो हो उसके एंड हो, और लाइफ में आप रोशनी की तरफ जाओ, लाइट की तरफ जाओ, एंड लाइफ से आप कमिटमेंट करो, स्टेटस चेंज हो, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो। दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस, व्हाट्स एरीज फोकस प्लीज बताइए। व्हाट्स द फोकस फॉर एरीज? One card for Aries. Yeah, your focus is independency. I told you, मैंने पहले कहा कि आप इंडिपेंडेंटली काम कीजिए। दिस इज़ योर फोकस, ओके एरीज। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, फ्रीली आप लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो फ्रीली पाना चाहते हो, ओके। मनी वाइज, पर्सन वाइज, सिचुएशन वाइज, सिनारियो वाइज, बट इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, इंडिपेंडेंटली आप काम करना चाहते हो, इंडिपेंडेंटली आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, ओके। What's the past energy for Aries? What's the past energy for Aries? And see, past में you look good, okay Aries. 10 of Pentacle का कार्ड है, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ में, स्टेबिलिटी हुई है, बट मे भी शायद हो सकता है कि स्टेबिलिटी हुई है, हैप्पी फैमिली है, हैप्पी मनी वाइज भी खुश दिख रहे हो पास्ट में, बट मे भी शायद हो सकता है कि स्ट्रगलिंग इन सब चीज़ों को बरकरार करने के लिए राइट ना आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो, ओके। बट इन पास्ट में लुक गुड, अच्छी एनर्जी है,
What's your crowning position? सी 5 ऑफ सोर्स है गाइस, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो के 10 में तो आप क्लैरिटी नहीं आ रही है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, डार्कनेस से आपका सी सर दर्द हो रहा है, जो भी है, ओके। बट स्ट्रेस है, इनर स्ट्रेस हो सकता है या फिर आउटर स्ट्रेस हो सकता है, और आप इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो। आप स्ट्रेस ले रहे हो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, आप स्ट्रेस ले रहे हो अपने मनी के लिए, आप स्ट्रेस ले रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज? नो मैटर व्हाट गाइस, इन फ्यूचर में, भले ही वो फ्यूचर कल हो, परसों या फिर एक हफ्ते बाद हो, इन फ्यूचर में दिस इज योर एनर्जी, ओके। चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट है, सक्सेस है, विक्ट्री है, एंड लाइफ में आप अगर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी है, ओके। बट अगर लाइफ इन फ्यूचर में आपके पास में चॉइसेस आते हैं तो चूज वाइजली, ओके। सी ब्लैक एंड वाइट हॉर्स इज देयर, चूज वाइजली। बट दिस इज़ द मूवमेंट में भी शायद हो सकता है कि आप डील कर रहे हो कैंसर के साथ में, या फिर हो सकता है कि आपके चार्ट में कैंसर कहीं ना कहीं स्थित हो, ओके। बट मूवमेंट है इन फ्यूचर में गाइस, ओके। बट राइट नाउ गाइस आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए। बट गाइस अगर आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रहा है, तो थोड़े से काम रहिए, शांत रहिए। बिकॉज हम जब स्ट्रेस लेते हैं ना गाइस, तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मेंटल अगर वो रहता है तो स्ट्रेस रहता है, तो काम रहिए, थोड़े से योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी दिखे। आप लाइफ को दूसरी तरह से देखो आप, ओके। जस्ट लाइक दिस, अभी क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, तो थोड़े काम रहिए और शांतिपूर्वक सोचिए कि मेरी लाइफ में मैंने कहाँ मिस अपॉर्चुनिटी कर दी है जो मुझे इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं दिख रही है, ओके। थोड़े शांत रह के सोचिएगा, एंड दिस इज योर सक्सेस इन फ्यूचर में। तो शांत रहिए गाइस। एनसी सक्सेस है, एनसी स्लो है, बहुत ही स्लो है, एंड स्टेडी का है। Let's see what's the hidden position for you, Aries. What's the hidden position for Aries? What's the hidden position for Aries? Yeah, guys. See, guys, this is your hidden position. Okay, इस हफ्ते आपके लिए ये hidden position आने वाला है। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, तो इसलिए आप थोड़े से रेस्ट कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, रेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ये हार्ट ब्रेक की वजह से इतना स्ट्रेस है, या फिर सिचुएशन सिनेरियो की वजह से स्ट्रेस है। बट आपने स्टेबिलिटी के लिए आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि इन फ्यूचर में। एंड पेज ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि दिस इज हिडन पोर्शन, ओके, जो इस हफ्ते आपके साथ में हो सकता है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर। अगर कोई किसी ने एफर्ट डाले हैं, ऑफर चाहते हैं, तो ऑफर भी आ रहा है, ओके, इस हफ्ते। एंड अगर चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना हो, तो कोई सपोर्ट भी है, ओके। कोई वाटर साइन, जैसे कि मैंने पहले कहा, सपोर्ट भी है। और मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, ओके। एंड साथ ही साथ गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वन, ओके। 10 ऑफ वन इज ऑल अबाउट सी योर बर्डन, सो मच बर्डन यू कैरी। बहुत सारे बर्डन आप कैरी करके रखे हुए हो। जैसे फैमिली का बर्डन हो सकता है, मनी बर्डन हो सकता है, किसी भी चीज़ का, लवर्स का बर्डन हो सकता है, किसी भी चीज़ का बर्डन हो सकता है, आप कैरी करके रखे हो। एंड जस्ट गाइस आप बहुत स्ट्रेस होते हुए दिख रहे हो, ओके। पर जो भी ये बर्डन है ना गाइस, इस हफ्ते आप इस बर्डन में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। बिकॉज ऑफ द कोई हेल्प है, आप देखिएगा ज़रूर, शायद कोई आके आपको इस बर्डन से बाहर निकलने में मदद करे, ओके। बट नाइस एनर्जी है गाइस, जो भी ये बर्डन है उसमें से आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है, ओके। इस हफ्ते थोड़ी सी राहत मिल सकती है। एंड अगर आप अगर आप चाहते, आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में ऑफर आएगा कि नहीं आएगा, लव ऑफर, सिंगल के लिए लव ऑफर है, ओके। अगर कुछ लोगों की लव लाइफ में अप्स एंड डाउन हो गई थी तो बात हो सकती है, ओके। बट आप हील हो रहे हो, अच्छी बात है इस बर्डन से। एंड सपोर्ट भी है, ओके। अच्छी एनर्जी है इस हफ्ते की। बट स्ट्रेस मत लीजिएगा, ओके। रेस्ट कीजिएगा, काम रहिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, ओके। Ace of Wand and 10 of Cup. No matter what guys, आपकी सिचुएशन क्लैरिटी नहीं है, जो भी डार्कनेस है,
ऐसा वॉन्ड है, आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके कुछ ना कुछ नया करते हुए दिख रहे हो। मे बी आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप नया स्टार्ट कर रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ऐसा वॉन्ड का कार्ड है, जोश है, जुनून है, ओके, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एंड अपनी इससे इमोशनल हैप्पीनेस के लिए काम करते हुए दिख रहे हो। फैमिली हो सकता है, जॉब या फिर लव लाइफ के लिए, ओके, बच्चों के लिए, बट दिस इज़ योर आउटकम गाइस। बहुत ही अच्छा आउटकम है। ऐसे वॉन्ड का कार्ड है, जोश है, जुनून है, जो भी आपके गोल है, सपने हैं, उसमें एक नया तड़का लगाते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, ओके। बट साथ ही साथ ये सब कुछ झेलते हुए भी, अगर आपको पता है कि ये आउटकम निकलने वाला है तो ये सब कुछ क्यों झेलना है, मत झेलिएगा। अगर स्ट्रेस है थोड़ा सा काम डाउन रहिएगा और देखिएगा कि मुझे इस सिचुएशन में से कैसे आगे बढ़ना है बोल के, ओके। दिस इज योर आउटकम, ऐसा वन का कार्ड है गाइस। एंड साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो यूज योर इंट्यूशन, ओके। या गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, बताइए। सी आई टोल्ड यू ना, जो भी आपकी ये बर्डन है ना गाइस, में भी शायद इस हफ्ते कंप्लीशन हो रहा है या फिर किसी के लाइफ की साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। एंजल्स बोलना चाहते हैं देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट योर साइकिल। वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, ओके। जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर गए, पर्सन हो, सिनारियो हो, होम लाइफ हो, बच्चे हो या फिर मनी वाइज हो, अपना स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने ओहदे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ओके। जो भी प्रोटेक्शन था उस सब चीज़ों की कंप्लीशन है, न्यू स्टार्ट है, ओके। न्यू स्टार्ट है, जहाँ में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी ये आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ओवर थिंकिंग की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। सी देयर सो मच यू स्टक, हैंगमैन, ओके। कहीं ना कहीं हैंग थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस सब चीज़ों की कंप्लीशन है एंड न्यू स्टार्ट है, ओके। वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर इज स्टार्ट। तो डोंट वरी गाइस, देयर इज द हेल्थ। रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा और फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिएगा, ओके। लेट्स आस्क अ क्वेश्चन एरीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। Aries, this is pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5, okay? Choose a pile। मैं पाइल से इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। एरीज, स्टार्ट करें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ। में भी शायद हो सकता है कि डार्कनेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से किसी की हेल्थ ख़राब हो गई हो, ओके। तो उनकी हेल्थ सुधर सकती है और इमोशनल तौर पे वो न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। इमोशनल तौर पे उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, ओके। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, देयर इज समथिंग बेटर, ओके। में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप सवाल पूछ रहे हो इस सिचुएशन में, ओके, वो आपके लिए ओके है, 50-50 है, बट मे बी शायद उससे भी अच्छा कुछ और है, यूनिवर्स ने और उससे भी अच्छा सोचा हुआ है। तो अपनी लाइफ में झांकिएगा, देखिएगा कि और अच्छा क्या है। पाइल नंबर 3 आपके लिए पीसफुल रेजुलेशन। सी, क्लैरिटी नहीं है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, तो शांतिपूर्वक वो सब कुछ हल हो जाएगा, ओके। आपके लाइफ में रोलर कोस्टर चल रहा है, कुछ भी ये सिचुएशन ऐसी स्ट्रेस फ्री है तो वो सब सॉल्व हो जाएगी, सो डोंट वरी, ओके। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। पाइल नंबर 4, लिसन टू योर इंट्यूशन। इस हफ्ते आपकी लाइफ में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, तो अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा एरीज। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है ट्रस्ट। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स, डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके। कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिए, न्यू स्किल डेवलप करते रहिए। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, वन साइकिल कंप्लीशन है एंड अनदर स्टार्ट है, ओके एरीज।
या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।